ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन मोमोज़ पिज़्ज़ा रेडी हुआ है माशाल्लाह। और आप इसकी ब्रेड चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, कितनी सॉफ्ट है, कलर कितना ज़बरदस्त आया है। और ये देखिए माशाल्लाह पीछे से कलर देखिए, ना जला है और ना ही बिल्कुल कच्चा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडीरोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक पिज़्ज़ा की रेसिपी के साथ। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन मोमोज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम रेस्टोरेंट में बनाया जाता है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और इसको मैं बनाऊंगी बिना ओवन के, बहुत ही आसान तरीके के साथ। बस आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, ताकि कोई भी स्टेप जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन मोमोज पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास है आधा कप नीम गर्म दूध। नीम गर्म लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना, ठंडा नहीं लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीनी का पाउडर है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ मेरे पास है खमीर, ईस्ट होता है ये किसी भी बेकरी से, जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। ये मैदे को फुलाता है। इसको मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। ये वाला स्टेप इसलिए करते हैं ताकि हमारा सारा जो आगे का मटेरियल है वो ज़ाया ना हो। अगर तो ये फूल जाएगा तो समझें ये बिल्कुल सेट है खमीर, अगर नहीं फूलेगा तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना करें। 10 मिनट इसको पड़ा रहने देंगे। खमीर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे खमीर मैंने जो इसमें शामिल किया था वो 1 टीस्पून शामिल किया था। और ये देखें जो कैसा फूल चुका है। अगर ये ना फूले तो आप इसको शामिल ना करें। यहाँ मेरे पास मैदा है, 2.5 कप मेरे पास मैदा है, इसमें मैं ये शामिल करूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, ये हाफ़ टी स्पून है। मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून है, ये हो तो आप डाल लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास रूम टेम्परेचर पे दही है 4 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी के साथ हमने इसको गूँध लेना है। बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त नहीं करना, नरम नहीं करना। पहले इसको दही के साथ जो चीज़ें हमने डाली हैं उसमें मिक्स करना है, फिर जितनी ज़रूरत होगी उतना हम पानी डालेंगे। आटे को सारे को मैंने इकट्ठा कर लिया, ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, नरम भी नहीं है। और 2 टेबल स्पून मेरे पास कुकिंग ऑयल है, आप इसकी जगह पे मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसके ऊपर लगा के अब 5 मिनट तक इसको गूँध लेना अच्छी तरह से। आटे को बहुत अच्छी तरह से मैंने गूँध लिया, ये आप देख सकते हैं कितना मुलायम आटा हो गया। अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे और इसी बाउल में हम डाल के इसको रख देंगे। लेकिन इससे पहले हम ऑयल लगा लेंगे हल्का हल्का चारों तरफ में भी, और इसके ऊपर भी हल्का सा हाथ लगा देना है ताकि बाद में जब ये राइज़ हो तो खुश्का ना आए। और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। जब तक हमारी पिज़्ज़ा डो राइज़ हो रही है हम यहाँ पे मोमोज़ रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने आटा गूँधूँगी, 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक इसमें शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या मेल्ट किया हुआ मक्खन डालें, घी डालें, कुछ भी डालें। ये सारी चीज़ें मिक्स करके नरम सा आटा लगा लेना, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूँध लिया, नरम सा आटा है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, तब तक हम जो है ना वो चिकन मैरिनेट करेंगे। और यहाँ मेरे पास है चिकन का कीमा, ये आधा किलो चिकन था जिसको मैंने इस तरीके से छुरी के साथ ही कर लिया, मोटा मोटा सा कीमा बना लेना इसका। और अब यहाँ मेरे पास है सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया, ये शामिल करेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च कुटी हुई हाफ़ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। आप काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कीमे के साथ। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब इसे साइड पे करेंगे और अगला काम शुरू करेंगे। कीमे को हमने मैरिनेट कर लिया, आटे को पड़े हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गया। अब ये आटा लेके हम यहाँ पे एक जगह पे इसको पीसीज में कर लेंगे। जितना बड़ा आपने पेड़ा बनाना है ना उतना आप इसके पीसीज कर लें। पिज़्ज़े के हिसाब से हम मोमोज़ तैयार करेंगे, जिस साइज़ में करने हैं। अब इसके पेड़े बना लेने और मैं वापस उसी बॉल में रखी जाऊंगी ताकि हम ऊपर से कवर कर दें
और इनके ऊपर खुश्की ना आए। जब खुश्की आ जाती है तो सारी जो है ना चीज़ रेसिपी ख़राब हो जाती है, जब उसकी लुक ठीक से नहीं बनती। एक पेड़ा मैंने ले लिया, थोड़ा सा मैदा लगा लिया ऊपर नीचे, और अब इसको बेल के हमने पतली सी इसकी रोटी बनानी है। बहुत ज़्यादा पतली रोटी करनी है, जितनी हम समोसे के लिए बेलते हैं ना उतना पतला इसको हमने बेलना है। इसको अच्छी तरह से पतला कर लिया। ये आप देख सकते हैं ये कितना पतला है, बहुत ही पतला इसको करना है। जितना पतला होगा ना उतना अच्छी तरह से बनेगा। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसमें हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग आपने जिस साइज़ में रखा हो इनको उसी हिसाब से होगी। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून के बराबर कर रही हूँ। और अब चारों किनारों पे हम लगाएंगे पानी इस तरीके से, और यहाँ से पकड़ना है एक को ऐसे, ये जैसे किनारा बनाते हैं ना इस तरीके से बनाते जाना है। इसी तरह सारे को कवर करना है। यहाँ से हल्का सा प्रेस करना है और इसको इस तरीके से कर देना, और ये बिल्कुल रेडी है। शेप माशाल्लाह सारी रेडी हो चुकी है। मोमोज़ मुख्तलिफ़ शेप में होते हैं, लेकिन पिज़्ज़े के लिए हमें यही वाली शेप चाहिए। और अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें स्टीम कर लें, नहीं है तो ये वाली जो जाली है ना ये हर घर में होती है, जो हम दूध वगैरह बॉयल करके उसके ऊपर रखते हैं। इसको मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया, इस तरीके से इसको ग्रीस कर लेना है। अब एक एक मोमोज़ जो है ना वो हम इस पर रखेंगे। ये सारे हमने रख लिए। अब इनके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा देना, और उसके बाद ये स्टीम होने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ कढ़ाई को मैंने 5 मिनट पहले थोड़ा सा पानी डाल के और ईंट का एक टुकड़ा रख के इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ रखूँगी मैं ये स्टैंड जिस पे हमने मोमोज़ रखे हुए हैं। इसको कवर कर देना है और इसको 15 मिनट तक इसी तरह स्टीम पे पकने देना है। बस ख्याल ये रखना है जो पानी हमने डाला वो इनको टच ना करे। मोमोज़ को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी ये बिल्कुल फुल डन नहीं हुए, हमने इनको आधा पकाना है पिज़्ज़े के साथ, इसलिए आधा ही हमने इधर पकाना था। जितना पकाना था वो रेडी है। अब निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे थोड़ी देर इनको। डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, चीज़ें भी हमारी सारी रेडी हैं, और माशाल्लाह देखें कितनी ये अपने साइज़ से डबल हो चुकी है। इसको थोड़ा सा सेट कर लेना, और अब हम निकाल लेंगे इसको बेलने के लिए। थोड़ा सा मैदा लगाऊंगी। अब जिस बर्तन में मैं बना रही हूँ, मैं इस प्लेट में बना रही हूँ, तो उसके साइज़ के हिसाब से मैं इसको बेल लूँगी। थोड़ा सा इसको मैंने बेल लिया। अब उठा के मैं उस बर्तन पे डालूंगी और इसके मुताबिक इसको सेट करूँगी इस तरीके से हाथों से करते हुए। इसी तरीके से करते हुए पिज़्ज़ा वैसे मैंने इस किनारे से अंदर रखना है, लेकिन ये किनारे तक मैं इसको लेके जाऊंगी क्योंकि बाद में हमने इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये माशाल्लाह लार्ज साइज़ से भी थोड़ा इंच बड़ा ही पिज़्ज़ा बन रहा है। अब यहाँ मेरे पास एक कांटा है। डो माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं ये कितनी मोटी है। जितनी हम नॉर्मल घर में रोटी पकाते हैं ना उतनी मोटी डो है। और अब बस जो दरमियान वाले हिस्से होंगे किनारों को इंच इंच छोड़ के इस तरीके से हमने काटने की मदद से सारे पे निशान लगा देने। अब यहाँ पे मेरे पास है मोमोज़ चटनी। ये अगर मैं इसकी रेसिपी शेयर करती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। तो ये यहाँ में 2 टमाटर मैंने लिए थे, और उसमें 5-7 सुरख मिर्चें ली थी, 7-8 जवे लहसुन के लिए थे, ½ टीस्पून जो है वो नमक लिया था, और उन सब को पीस के तो ये मैंने चटनी तैयार कर ली है। चटनी सारे पे हमने लगा ली है। अब यहाँ मेरे पास है मोज़रेला चीज़ क्रश करके रखी हुई है, ये लगाएंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, घर पे बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है।
ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो मोमोज़ तैयार किए हैं, यहाँ से 1 इंच जो है ना वो हम यहाँ से छोड़ेंगे, जितना हमने फासला छोड़ा हुआ है इस तरीके से रखेंगे इनको। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे पीसीज कर लेंगे और ये भी इसके अंदर लगाएंगे। और अब इसके ऊपर ये टमाटर हैं, मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है, आप किसी भी शक्ल में काट सकते हैं। प्याज ये लगाएंगे, ये शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और अब दोबारा से मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। और अब ये वाले जो किनारे हैं ना, जिनको हमने ज़्यादा छोड़ा हुआ है, ये 2-2 को इस तरीके से हमने करना है, मोमोज़ के गिर्द इस तरीके से इनको कर देना है। और ये जो हिस्से हैं ना, इनको अच्छी तरह से प्रेस करना है। और इनके ऊपर जो है ना, इनके ऊपर भी हमने इस तरीके से कांटे की मदद से सुराख कर देने हैं, ये वाले जो दरमियान वाले हिस्से हैं। और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो इटालियन हर्ब है, ये पिज़्ज़े को पिज़्ज़े वाला टेस्ट देती है। हो तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल बेक होने के लिए रेडी है। इसको हम बिना ओवन के बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये बड़ा सारा पतीला मैंने ले लिया पुराना सा, इसमें मैंने स्टैंड रखा है। स्टैंड ना हो तो जैसे आपने देखा स्टीम करने के लिए मैंने ईंट का टुकड़ा रखा था, आप ईंट रख सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसको रखने के बाद हमने 40 मिनट पे इसे चेक करना है, 40 मिनट से पहले चेक नहीं करना। और उसके बाद अच्छी तरह कलर आने तक, ब्रेड के पकने तक इसको पकाना है, मीडियम आग पे बिल्कुल आधे इंच का फ्लेम रख के। पिज़्ज़े को पकते हुए 1.25 घंटा हो चुका है। 40 मिनट पे चेक किया था तो तब पकना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी पका नहीं था। तो अब माशाल्लाह देखिए कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है और ब्रेड भी बड़ी अच्छी तरह पक चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे। आपके जो है ना फ्लेम के हिसाब से और बर्तन के साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा देर लग सकती है, इसलिए परेशान नहीं होना। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बिना ओवन के बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ पिज़्ज़ा माशाल्लाह। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन मोमोज़ पिज़्ज़ा रेडी हुआ है माशाल्लाह। और आप इसकी ब्रेड चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, कितनी सॉफ्ट है, कलर कितना ज़बरदस्त आया है। और ये देखिए माशाल्लाह पीछे से कलर देखें, ना जला है और ना ही बिल्कुल कच्चा है। ओवन से भी ज़्यादा बेहतर आप इस तरह की रेसिपीज़ घर में बना सकते हैं। ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और इस तरह की रेसिपीज़ उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकती हैं जिनके पास वसाइल नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हैंडी रोड की तरफ से अल्लाह हाफिज़।